Hello बच्चों, let's read this question. The question say that MPO4 is the formula of the phosphate salt of a metal. The formula of metal nitrate salt is. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों फॉर्मूला। अब बेसिकली फॉर्मूला कैसे यहाँ पर पता करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेटल फॉस्फेट है बच्चों इसको लेंगे MPO4। जब मेटल फॉस्फेट को ब्रेक करेंगे तो M के ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज आएगा और फॉस्फेट के ऊपर बच्चों 3 का नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से कैसे जरा समझते हैं बच्चों। जो फॉस्फेट है बच्चों ये कैसे बना होगा फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन में कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। इस कंपाउंड को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड, या इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकालने के बाद तीनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस चार्ज आएगा, तो कुछ यहाँ से 3H+ बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों P डबल बॉन्ड O। अब 3 ऑक्सीजन है इस तरीके से, इन तीनों ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है? 3 का नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यानी 3 का नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसके साथ कोई ऐसा मेटल ऐड होना चाहिए जिसके ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज हो, तब बैलेंस हो सकता है बच्चों। तो इसका मतलब 3 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब M मेटल यहाँ पर एक ही टाइम से, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा? 3 रहा होगा। तो अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पर मेटल आयन के ऊपर, और मेटल नाइट्रेट साल्ट का फॉर्मूला पूछा गया है। तो अब मेटल नाइट्रेट आयन कहाँ से बनते हैं? नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इस नाइट्रिक एसिड से जब H+ निकाल देते हैं बच्चों तो नाइट्रेट आयन बनता है NO3-। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेटल आयन लिखेंगे और नाइट्रेट आयन लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे बच्चों कुछ इस तरीके से। इस मेथड में क्या होता है कि जो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनायन के नीचे लिखते हैं, जो भी चार्ज होता है, और एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको कैटायन के नीचे लिखते हैं। तो एक नेगेटिव है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, चार्ज को नहीं लिखते, केवल उसके नंबर को लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेटल कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम्स होगा इस तरीके से, और एनायन कितने टाइम होगा? 3 टाइम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO3 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर थ्राइस लिख देंगे, तो MnO3 का थ्राइस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल नाइट्रेट बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरीके का फॉर्मूला कहाँ से हो रहा है बच्चों? ऑप्शन बी में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, MnO3 का थ्राइस। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।